हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, कॉची सीक्वेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़ के लिए या किसी भी एग्जाम पर्पज़ के लिए। कॉची सीक्वेंस क्या होता है डेफिनेशन? अ सीक्वेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट xn माइनस xm इज लेस देन, का मॉडुलस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर n और m इज ग्रेटर देन n नॉट बिलोंग्स टू n। यानी कि जो ये हमारी दो टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस, या डिफरेंस क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए उनका मॉडुलस, यानी कि वो डिस्टेंस तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो होना चाहिए आपका लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि अगर आप जैसे समझिए, सपोज आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कोई टर्म है a1 या x1 है, ठीक है। x1 ये इसकी फर्स्ट टर्म है, n की जगह आपने 1 रखा। फिर आपके पास है x2 एंड सो ऑन, आप गए xm के पास। फिर उसके बाद आप आए xn के पास, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है या इन दोनों की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये टर्म्स आगे आगे आके अपने अपने मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गई। ठीक है, कि अगर ये 1/2 है, सपोज ये 0.5 है तो ये 0.51 है या 0.52 है, कि ये इन दोनों का डिस्टेंस जो हो जाए, डिफरेंस वो बहुत कम हो जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस। अब आप इसमें देखिए, ये आपके पास xn है, ये आप xn की जगह ये n वर्सेस xn का ग्राफ है। आप यहाँ n के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते गए एंड यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ xn। तो अब आपने क्या करा, शुरू में आपको x1 मिला, फिर x2, फिर x3, फिर x4, ऐसे करके आपको लास्ट में जब आपको n और m टर्म्स मिल रही हैं तो क्या हो रहा है कि जाते 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 आगे जो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिस्टेंस है या दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कम होता गया, ऑलवेज सीम्स टू बी, मतलब मिलता हुआ नज़र आ गया। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट सीक्वेंस इज नोन एज द कॉची सीक्वेंस। अब कॉची सीक्वेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस से भी निकाल सकते थे कि सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंट है या नहीं है। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कॉची सीक्वेंस जो होता है वो हम उससे ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है विदाउट नोइंग, मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है विदाउट नोइंग इट्स लिमिट। जैसे आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या करना होता था, पहले आपको लिमिट फाइंड करनी होती है कि वो फाइनाइट लिमिट को टेंस करता है और लिमिट सुपीरियर इज इक्वल्स टू द लिमिट इंफीरियर इज इक्वल्स टू द फाइनाइट लिमिट, देन द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन कॉची वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन कॉची सीक्वेंस में क्या होता है आपका कि आपको लिमिट नहीं भी पता हो तो भी आप ये बता सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर यहाँ पे देखिए, अगर xn और n का ग्राफ है, अब आप देखिए इसकी जो लिमिट्स हैं, अगर x1 की डिफरेंट टर्म्स जो हैं आगे जाके इसकी टर्म्स जो हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दे आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर, तो क्या होगा ऐसे केस में, ये जो सीक्वेंस है इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कोई भी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है तो वो कॉची सीक्वेंस भी नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि द कॉची सीक्वेंस इज यूज टू फाइंड द कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस विदाउट नोइंग इट्स लिमिट। इसलिए एवरी कॉची सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, और एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये ज़रूर नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन जो कॉची सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, पर जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो कॉची हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, an आपको ये सीक्वेंस दे रखा है 1/n, आपने क्या करा, am माइनस an निकाला। ठीक है, ये देखिए, अब आप इसको यहाँ क्या करेंगे, आप जैसे 1/m कॉमन लेंगे, आपने 1/m कॉमन लिया यहाँ से, वेट अ मिनट, 1/m, तो अंदर क्या आएगा, n माइनस m/n। फिर आपने इसे करा तो ये क्या आएगा, 1/m 1 माइनस m/n, मीन्स ये जो वैल्यू होगी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये और ये 1 से छोटी होगी, तो यानी कि 1/m जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा।
या हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कह सकते हैं m इज़ लेस देन 1/एप्सिलॉन, यानी कि am माइनस an इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये आया ना 1/m इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया 1/m की जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि an जो है वो कॉची सीक्वेंस होगा। एक और एग्जाम्पल है आपके पास ये, यहाँ पे आप देखिए आपको ये दे रखा है -1 की पावर n। अब आप इसे खोलते गए n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे आपने देखा an, ये आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, an एक बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि an की जो वैल्यूज़ है -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, पर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप an माइनस an निकालेंगे या तो वो 0 वैल्यू देगा या 2 देगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू m। यानी कि जब अगर आप -1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो या तो 0 आएगा या 2 आएगा। चलिए 0 तो इज़ लेस देन एप्सिलॉन बट 2 इज़ नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड केस में 2 इज़ नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो किसी भी केस में अगर ये नहीं हुआ तो वो कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, इसलिए जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है इट इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। अब आपको एक मैं बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉची जनरल प्रिंसिपल थ्योरम। थ्योरम नहीं, आप इसको कह सकते हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। आपको दिया है अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो ये ज़रूरी है कि वो कन्वर्जेंट होगा। इट इज़ ऑल्सो अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस हो गया कि अगर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। Sn हमने कोई सीक्वेंस मान लिया इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn प्लस p माइनस Sn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m p ग्रेटर देन 1। तो ये है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक और एग्जाम्पल। आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, -1 की पावर n/n। n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ओके। अब आपने क्या करा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, देन 1/n क्या होगा, वो लेस देन हो जाएगा इससे। तो Sn माइनस Sm निकाला आपने तो वो कितना आएगा, देखिए n की जगह और यहाँ m पुट कर दिया। m भी एक नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं दोनों नंबर्स, ठीक है। अब आपने इन्हें मॉडुलस से बाहर लेके जाएंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ आपने रखी, ये तो देखिए आप मॉडुलस ऑफ -1 की पावर n एंड मॉडुलस ऑफ -1 की पावर m जो होगा 1 ही होगा। क्यों? अगर आप -1 का पावर 1 रखेंगे तो -1 आएगी और उसका मॉड लेंगे तो माइनस मॉडुलस के बाहर जो होती है नेगेटिव टर्म पॉजिटिव आ जाती है। सिमिलरली इन दिस केस विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1/m, देखिए वो क्योंकि 1/n जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/m है, तो ये टर्म जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1/m होगी। ये कितना हो गया, 2/m। तो अब हम ये कह सकते हैं कि Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन अगर 2/m इज लेस देन एप्सिलॉन और m इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आया ये, इसमें भी यही आपको Sn दे रखा है 1/n, ठीक है, और n इज ग्रेटर देन m इम्प्लाइज 1/n जो होगा 1/m से छोटा होगा। सिमिलरली आपने यही जो ऊपर के केस में किया था, आपने कॉची सीक्वेंस की कंडीशन लगा के देखी तो आपका लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इफ़ मतलब ये जो होगा ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन होगी अगर 2/m इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका गिवन सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है अगर एप्सिलॉन 1/2 हो जाए सच दैट Sn माइनस Sm इज़ लेस देन 1/2, सो इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो एग्जाम पर्पज से, कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है और ये एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ध्यान से समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।